हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एस्टिवेशन। ठीक है, तो इससे पहले जो है स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था हमारा जो है जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनकी जो है थैलेमस के ऊपर जो है क्या पोजीशन होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखे थे कि जो फ्लावर्स होते हैं वो 3 तरीके के हो सकते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या था कि आपकी जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, और जो ओवरी होती है वो हमेशा क्या होती है, सबसे जो है टॉप पर जो है क्या होती है, मौजूद होती है थैलेमस के ऊपर। ठीक है, देन उसके बाद जो पेटल्स, सेपल्स या जो है आपके जो है स्टेमन, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो ओवरी से नीचे मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ओवरी होती है उसको हम कहते हैं सुपीरियर ओवरी। ठीक है, देन उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था आपका जो है पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, तो पेरीगाइनस फ्लावर में स्टूडेंट जो है हमने देखा था कि जो पेरीगाइनस फ्लावर होता है उसमें क्या होता है कि जो ओवरी होती है वो क्या होती है, थैलेमस के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि सेंटर में होती है, और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो थैलेमस के जो है रिम से जो है क्या होते हैं, थैलेमस के रिम पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो ओवरी होती है इसको कहा जाता है हाफ इन्फीरियर। ठीक है, देन उसके बाद स्टूडेंट जो है हमने पढ़ा था एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में हमने क्या देखा था कि जो ओवरी होती है वो बिल्कुल ही जो है थैलेमस के द्वारा फ्यूज़ होती है, और जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओवरी के ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, और इस तरीके की जो ओवरी होती है इसको कहा जाता है आपका इन्फीरियर। ओके, तो ये तो था स्टूडेंट जो है आपका कल के जो हमने जो आपको कल का टॉपिक पढ़ाया था उसको एक बार जो है रिवाइज किया है हम। आज का टॉपिक है स्टूडेंट जो है हमारा एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट कि एस्टिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो एस्टिवेशन क्या होता है स्टूडेंट कि यानी कि आपका अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑन थैलेमस, यानी कि थैलेमस के ऊपर जो पेटल्स का अरेंजमेंट होता है इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है एस्टिवेशन। क्या होता है एस्टिवेशन, यानी कि थैलेमस के ऊपर पेटल्स का किस तरीके से अरेंजमेंट है। ठीक है, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है एस्टिवेशन। ठीक है, तो अब एस्टिवेशन जो है इसको जो है फर्दर जो है इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। तो जो आपका एस्टिवेशन होता है ये आपका जो है टोटल 4 टाइप का हो सकता है, यानी कि जो पेटल्स है उनका जो है थैलेमस के ऊपर जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे जो है ये जो है क्या होता है फर्दर जो है 4 टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देती हूँ आपका इसका चार्ट। ठीक है, तो जो एस्टिवेशन है उसके टाइप का हम पढ़ेंगे कि एस्टिवेशन कितने टाइप का है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, टाइप ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टूडेंट जो है आपका वेलवेट। फर्स्ट है वेलवेट। ठीक है, देन सेकंड है आपका जो है ट्विस्टेड। थर्ड है स्टूडेंट आपका जो है इम्ब्रिकेट। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया इम्ब्रिकेट। और उसके बाद जो है आपका है फोर्थ है स्टूडेंट जो है आपका वैक्सिलरी। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके जो है क्या हो गए, एस्टिवेशन हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्या कहा स्टूडेंट हमने, वेलवेट। फर्स्ट क्या हो गया हमारा वेलवेट। देन उसके बाद सेकंड हमने क्या पढ़ा अपना ट्विस्टेड। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा ट्विस्टेड। देन थर्ड क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट, थर्ड हो गया हमारा इम्ब्रिकेट। और फोर्थ हो गया स्टूडेंट हमारा जो है वैक्सिलरी। ठीक है, वैक्सिलरी। तो ये हमारे जो है क्या है, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। ठीक है,
अब पढ़ते हैं फर्स्ट वेलवेट कि वेलवेट में जो है पेटल्स का क्या अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रही हूँ ताकि आप जो है डायग्राम से जो है ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाओगे। तो वेलवेट में क्या होता है स्टूडेंट कि जो पेटल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इस तरीके से पेटल्स जो होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, सेपरेट होते हैं। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है उसको कहा जाता है वेलवेट एस्टिवेशन। ठीक है, वेलवेट में क्या कहा हमने कि सपोज़ ये हमारे पेटल्स है, मैं पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि पूरे में हौच पौच हो जाएगा, तो मैं सिर्फ आपको ऊपर का जो विंग्स का होता है उसको बना के दिखा रही हूँ। ये सपोज़ ये वन पेटल है। ठीक है, फिर दूसरा पेटल जो है इससे थोड़ा सा गैप रखेगा और देन दूसरा पेटल होगा माना ये। ठीक है, देन माना ये थर्ड पेटल है ये। ठीक है, और ये फोर्थ पेटल है। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्टूडेंट कि यहाँ पर जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे से जो है क्या है, सेपरेट हैं। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे या ट्विस्ट टर्न नहीं हो रहे, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है और किसी भी तरह का ट्विस्ट टर्न नहीं है इनमें। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है क्या, वेलवेट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो है जो पेटल्स है वो एक दूसरे से सेपरेट है बट एक दूसरे के क्लोज है। ठीक है, बट डू नॉट ओवरलैप, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसको कहा जाता है वेलवेट। क्या कहा जाता है इसको, वेलवेट। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड है आपका ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड में नाम से पता चल रहा है कि ट्विस्टेड तो क्या होंगे, ये पेटल्स जो है क्या होंगे, इस तरीके से जो है एक दूसरे को जो है ट्विस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ट्विस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ट्विस्टेड में क्या होता है आपका, सपोज ये जैसे आपका क्या है, ये पेटल्स है। ठीक है, तो दूसरा जो है ये क्या है कर रहा है, इसको यहाँ से ओवरलैप कर रहा है ये। ठीक है, फिर तीसरा जो है क्या है, इसको यहाँ से ओवरलैप कर रहा है ये। ठीक है, फिर चौथा क्या है आपको, ये इसको यहाँ से ओवरलैप कर रहा है। तो देख रहे हैं ना कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, ये जो पेटल्स है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। देखो ये इसके जो सपोज ये इसका जो है क्या है, टेल है, तो ये इससे जो है, ये सपोज ये इसका हेड है तो ये इसकी टेल से ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, ये इसका हेड इसकी टेल से ओवरलैप हो रहा। तो क्या हो रहा है कि जो पेटल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, आपके ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है आपका जो है ट्विस्टेड। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ट्विस्टेड। ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पेटल्स हैं वो दूसरे पेटल से जो है क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन है वो है आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ठीक है, तो ओवरलैप से आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि ये देखो ये इसको ये जो है ये ओवरलैप कर रहा है इसको। ठीक है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसलिए ये ट्विस्टेड है। ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट जो है आपका इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में क्या होता है स्टूडेंट जो इम्ब्रिकेट होता है ये क्या होता है कि इसमें जो है एक पेटल जो होता है वो कम्प्लीटली जो है एक्सटर्नल साइड होता है और एक पेटल जो होता है वो कम्प्लीटली जो है क्या होता है, इंटरनल साइड होते हैं, और बाकी जो होते हैं वो एक दूसरे को जो है क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसे कहा हमने कि सपोज माना ये हमने कहा कि ये जो है आपका इम्ब्रिकेट का है, तो हमने कहा कि ये टोटली जो है क्या है आपका जो है टोटली जो है क्या है, इनर साइड है। ठीक है, ये दूसरा आया पेटल्स। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा पेटल्स हो गया, ये भी आपका सपोज ये एक और है, और ये तीसरा जो है कम्प्लीटली बाहर हो गया। ठीक है, आपका ये। ठीक है, और ये चौथा था आपका। ठीक है, ये चौथा माना यहाँ से बना देते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये वाला जो पेटल है स्टूडेंट ये कम्प्लीटली जो है इंटरनल साइड है, अंदर है। देखो अंदर है कि नहीं है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, तो ये बिल्कुल एक पेटल अंदर है और ये पेटल आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली बाहर की साइड है। तो इस तरीके का जो एस्टिवेशन होता है इसको कहा जाता है आपका इम्ब्रिकेट, जिसमें कि क्या होता है, एक जो पेटल होता है वो कम्प्लीटली जो है क्या होता है,
आपका जो है इंटरनल होता है और एक पेटल जो होता है वो कम्प्लीटली जो है क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और बाकी जो होते हैं 3 पेटल्स वो जो है पार्ट्सली जो है इंटरनल और एक्सटर्नल होंगे। मतलब जैसे ये इंटरनल साइड में, ये एक्सटर्नल साइड में, ये इंटरनल साइड है, ये एक्सटर्नल साइड हो गई, ये इंटरनल हो गई, ये एक्सटर्नल साइड हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका इम्ब्रिकेट। ओके, इसके बाद लास्ट बचता है स्टूडेंट जो है हमारा वैक्सिलरी, ठीक है। तो वैक्सिलरी में क्या होता है स्टूडेंट कि जो वैक्सिलरी होती है इसमें एक लार्जेस्ट पेटल होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो लार्जेस्ट पेटल होता है ये जो है दो जो है जो छोटे पेटल्स होते हैं उनको ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे अंदर जो होते हैं दो और स्मॉलेस्ट जो है क्या होते हैं पेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर बना देती हूँ डायग्राम, यहाँ पर बना रही हूँ स्टूडेंट, ठीक है। मैं तो मैं जो चौथा एक्सटीवेशन है आपका वैक्सिलरी, इसमें हमने क्या कहा कि एक जो है क्या होता है आपका लार्जेस्ट पेटल होता है। तो ये लार्जेस्ट पेटल है सपोज, ठीक है, ये एक लार्जेस्ट पेटल होता है, ठीक है। और जिसके अंदर जो है ये जो है दो पेटल्स को जो है क्या कर रहा होगा, इस तरीके से ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। ये अंदर के दो पेटल्स हो गए। देन उसके बाद जो है अंदर भी फिर फर्दर दो पेटल्स होंगे छोटे छोटे से स्मॉलेस्ट, जो कि आपस में से किसी फ्यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका जो है वैक्सिलरी, ठीक है। क्या कहा जाता है, वैक्सिलरी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये कौन सा वाला हो गया हमारा वैक्सिलरी, चौथा वाला पार्ट हमारा ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वैक्सिलरी में क्या कहा हमने स्टूडेंट कि जो है एक जो है लार्जेस्ट पेटल होता है। तो ये लार्जेस्ट पेटल होता है जो कि अंदर के जो है दो स्मॉल पेटल्स को ओवरलैप करता है। और उसके बाद जो है क्या होता है फिर से जो है क्या होता है कि जो ये दो पेटल्स होते हैं इनके अंदर भी जो है क्या होता है आपका जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पेटल्स होते हैं, जो कि आपका जो है ये जो दो पेटल्स है ये भी इन दो स्मॉलेस्ट पेटल्स को जो है क्या कर रहा होता है, ओवरलैप कर रहा होता है। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है इसको कहा जाता है स्टूडेंट जो है आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो आज स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि व्हाट इज एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन हमने क्या कहा कि एस्टिवेशन क्या होता है आपका कि अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑन थैलेमस, यानी कि जो पेटल्स हैं उनका जो है थैलेमस के ऊपर किस तरीके का अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो है फर्दर जो है 4 टाइप का होता है, वेलवेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ओके, फर्स्ट है वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में हमने देखा कि कोई भी पेटल किसी को भी जो है ओवरलैप नहीं कर रहा है। सारे के सारे पेटल्स चाहे वो 4 पेटल्स हो चाहे 5 पेटल्स हो, वो सारे के सारे जो हैं क्या है एक दूसरे से बिल्कुल क्या है सेपरेट हैं, ठीक है। कोई भी किसी को ट्विस्ट नहीं कर रहा, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। तो इस टाइप का जो होता है इसको कहा जाता है वेलवेट, ठीक है। सेकेंड है स्टूडेंट आपका ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में हमने देखा कि क्या होता है कि एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है। एक पेटल दूसरे पेटल को ओवरलैप कर रहा है, तो इसको कहा जाता है क्या, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट में हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट कि एक जो पेटल होता है वो कम्प्लीटली एक्सटर्नल होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो है कम्प्लीटली एक्सटर्नल है। और एक पेटल जो है क्या होता है कम्प्लीटली जो है क्या होता है आपका जो है ये इंटरनल हो गया, कम्प्लीटली इंटरनल। और एक पेटल जो होता है वो कम्प्लीटली जो है क्या होता है एक्सटर्नल होता है, ठीक है। और बाकी जो अदर पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, एक मतलब एक साइड जो है कम्प्लीटली एक्सटर्नल होगा, एक इंटरनल होगा, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका इम्ब्रिकेट, है ना। क्या कहा हमने इम्ब्रिकेट में कि एक पेटल कम्प्लीटली आपका इंटरनल होता है, ठीक है, एक पेटल कम्प्लीटली एक्सटर्नल होता है और बाकी जो पेटल हैं वो क्या है
एक साइड उनका अंदर होगा, एक साइड बाहर होगा, एक साइड अंदर, एक साइड बाहर, एक साइड अंदर, एक साइड बाहर। तो इस टाइप का जो एस्टिवेशन होता है इसको कहा जाता है आपका इम्ब्रिकेट। क्या कहा जाता है? इम्ब्रिकेट। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है हमारा लास्ट वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में हमने क्या कहा कि एक पेटल जो होता है वो लार्जेस्ट पेटल होता है, उसके बाद 2 स्मॉल पेटल्स होते हैं, और देन उन जो ये लार्जेस्ट पेटल होता है ये 2 इन पेटल्स को ओवरलैप कर रहा होता है, और देन उसके बाद जो है सबसे स्मॉलेस्ट पेटल जो है सबसे अंदर मौजूद होते हैं, और जो कि क्या हो रहे होते हैं? फ्यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पेटल्स आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे से क्या हो रहे हैं? फ्यूज़ हो रहे हैं। तो इसको कहा जाता है आपका वैक्सिलरी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आज का टॉपिक हमारा एस्टिवेशन। तो कल की क्लास में स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा हमारा प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन जो है हम जो है कल की क्लास में हम जो है क्या देखेंगे? प्लेसेंटेशन देखेंगे, और देन उसके बाद जो है हम देखेंगे सिमिट्री ऑफ फ्लावर की, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं उनकी क्या सिमिट्री होती है। और उसके बाद हमारा बच जाता है स्टूडेंट फिर टॉपिक फ्रूट और सीड। तो 2 और लेक्चर में शायद आई थिंक हमारा ये चैप्टर भी जो है क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा, और आज का टॉपिक था हमारा क्या? एस्टिवेशन। तो आप एक बार ज़रूर जो है वीडियो लेक्चर को वॉच करने के बाद जो है क्या करेंगे? अपनी जो है बुक्स के साथ जो है इसको विद डायग्राम जो है समझने की कोशिश करेंगे, ताकि कि आपको जो है ये ज़्यादा इजी तरीके से जो है समझ में आए। तो जब तक आप जो है बुक के साथ में जो है वीडियो लेक्चर्स को नहीं समझने की कोशिश करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।